राहुल गांधी मुसलमानों का विकास नहीं विनाश चाहते हैं और वो बस मुसलमानों की भलाई का ढोंग करते हैं। अरे राहुल सर, कभी तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के बारे में सोच लीजिए। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, इसीलिए इसे पूरा देखें। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को एक हिंदू संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। केरला के श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट की आड़ में ये पिटीशन एडवोकेट वैभव चौधरी ने फाइल किया है, लेकिन इस पिटीशन को तैयार किया है एडवोकेट डॉक्टर जी मोहन गोपाल ने। डॉक्टर जी मोहन गोपाल नन अदर देन भारत के 54 साल के युवा लीडर राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। तो अब आपको पिटीशन का कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। खैर, पिटीशन में ये तर्क दिया गया है कि ये बिल भारत के मुस्लिम कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस को खतरे में डालता है। वक्फ बिल संविधान के आर्टिकल 21, 25, 26 और 29(1) का उल्लंघन करता है। पिटीशन में ये भी मेंशन किया गया है कि ये बिल पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये संविधान के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास देश के किसी भी वर्ग पर इस तरह की योजना को लागू करने का अधिकार नहीं है। वक्फ सिस्टम सरकार के अंडर आ जाने से मुस्लिम कम्युनिटी अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली रूप से वंचित रह जाएंगे। इस तरह लागू किया गया कानून मुस्लिम कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस को खतरे में डालता है। इसीलिए जो पुराना वक्फ सिस्टम था उसे ही जारी रहना चाहिए। ऐसी बहुत सारी भड़काऊ और मिसलीडिंग चीजें उस पिटीशन में कांग्रेस और राहुल गांधी ने लिखवाई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश के मुस्लिम भड़क जाएं, लोग आपस में लड़ने लगे और इस देश में दंगे शुरू हो जाएं। उसके बाद वो उनका मसीहा बनने का नाटक करे। हमेशा से कांग्रेस यही तो करती आई है, डिवाइड एंड रूल। राहुल गांधी चाहते ही नहीं है कि इस देश के मुसलमानों का उद्धार हो, क्योंकि अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट ने मुसलमानों का विकास कर दिया या उनका कुछ भला कर दिया तो राहुल गांधी के हाथों से एक बहुत ही बड़ा और मजबूत वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी सिर्फ अपने वोट बैंक और अपने स्वार्थ की वजह से इस तरीके की भड़काऊ और मिसलीडिंग चीजें हमारे सामने लाते रहते हैं।